दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक सवाल नजर आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट रख दिया है। इस भाई का कहना है कि ये भाई अभी जो है इंडिया में हैं, इन्होंने इंडिया में जाकर के नया पासपोर्ट बनवाया है। तो अभी क्या है कि इनके साथ में जो कतर का पुराना आईडी है, तो आईडी के अंदर में पुराना पासपोर्ट का डिटेल है, जबकि इस भाई ने अपने मुल्क इंडिया में नया पासपोर्ट बनवाया है। इसका सवाल यह है कि मेरे आईडी में चूंकि पुराने पासपोर्ट का डिटेल है, तो क्या मैं नया पासपोर्ट के साथ में कतर ट्रैवल कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। दोस्तों इस सवाल के बारे में आप में से अक्सर लोगों को मालूम होगा। आप में से जिन जिन भाइयों को मालूम नहीं था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसके बारे में मुझे आज जानकारी हुई है। अगर पहले से मालूम था तो आप लोग ये भी बता सकते हैं। बहरहाल जो कुछ भी हो, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब हम आते हैं इस सवाल की जानिब। इस भाई ने जो यहाँ पर कहा है कि इसने इंडिया के अंदर में पासपोर्ट को रिन्यू किया है और इसके पास जो कतर का आईडी है, तो उस कतर आईडी में पुराना पासपोर्ट का डिटेल है, पुराना पासपोर्ट नंबर है, एक्सपायरी डेट है। तो मैं इस भाई से कहना चाहूँगा कि कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप नया और पुराना पासपोर्ट, कतर का आईडी, तीनों चीज़ जो है एक साथ ले करके जाएँ। आपको कहीं पर कोई भी जो है रोक टोक नहीं होगा, आप आराम से जा सकते हैं। और आपने जो अपने मुल्क में पासपोर्ट बनवाया है, इससे कोई दिक्कत और प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। बल्कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने जो अपने मुल्क में पासपोर्ट बनवा लिया, ये एक हिसाब से आपने बहुत अच्छा किया। क्योंकि अगर आप कतर में पासपोर्ट बनवाते हैं तो आपको एम्बेसी में हो सकता है कि 2 मरतबा 3 मरतबा दौड़ना पड़ता, आना जाना पड़ता है। कतर में ड्यूटी में रहते हुए ड्यूटी को छोड़ करके एम्बेसी जाना, फिर एम्बेसी से वापस आना, फिर दोबारा पासपोर्ट लाने के लिए जाना। दोस्तों ये जो है एक आसान काम नहीं है, छुट्टी लेना पड़ता है। कफील या ये के कंपनी वाले बहुत मुश्किल से छुट्टी देते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो है सैलरी उस दिन कट जाती है। तो आपने जो अपने मुल्क में पासपोर्ट बनवा लिया है, रिन्यू कर लिया है, आपने बहुत अच्छा किया। इसी तरह आप में से मैं जो नेपाली भाई, इसी तरह जो पाकिस्तानी भाई हैं, बांग्लादेश के हैं, श्रीलंका के हैं, मैं ऐसे लोगों को भी कहना चाहूँगा कि अगर आप छुट्टी में घर जाते हैं और आपका पासपोर्ट वहाँ पर अगर एक्सपायर होने वाला होता है, तो आप अपना पासपोर्ट को अपने मुल्क में ही रिन्यू करवा लें। और जो वहाँ पर जो कतर में आप लोग जो दिक्कत परेशानी होगी एम्बेसी जाने का, आने का, इस झंझट से आप बच सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास में पासपोर्ट बन सकता है तो वहीं पर बनवा ले, आपको जो है ज़्यादा दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप क्या है कि कतर वापस चले जाएं, नया पासपोर्ट पुराना पासपोर्ट दोनों एक साथ रहेगा, कतर आईडी आपके पास में रहेगा। कतर पहुंचने के बाद में आपकी जो कंपनी का मंदूब है, उस मंदूब को बोलें कि मैंने अपने मुल्क में नया पासपोर्ट बनवाया है, मेरे पास में जो कतर का आईडी है वो पुराना आईडी है। आप ऐसा कीजिए कि मेरे नए पासपोर्ट का डिटेल मेरे आईडी के अंडर में डलवा दीजिए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। मंदूब ये जो है चुटकियों में कर सकता है। कतर का जो आपको गवर्नमेंट चार्ज आएगा वो 100 रियाल है। उसके अलावा आपको जो नया आईडी मिलेगा वो आपको जो है पोस्ट ऑफिस के जरिए डिलीवर किया जाएगा, तो उसका फीस 20 रियाल आता है। तो इस तरह 120 रियाल में आपका काम होगा। जबकि मंदूब हो सकता है कि 10-20 रियाल वो टाइपिंग चार्ज ले ले, या कंपनी वाला आपसे 10-20 रियाल जो है टाइपिंग चार्ज ले सकता है। बस इतना ही पैसा है, मतलब कि आपका जो है 150 रियाल में ये सारा काम हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो है कंपनी वाले को या मंदूब को पासपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने जो है मोबाइल के जरिए अपने नए पासपोर्ट का पिक्चर लेकर के मंदूब के व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिए। बस इतना काफ़ी है। यहाँ पर आप लोगों को ये बात याद रखना होगा कि आप जो अपने मोबाइल के जरिए पिक्चर लेंगे तो ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल मुझे साफ साफ दिखाई पड़ना चाहिए। अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अपने मोबाइल से, अगर आपके पास में अच्छा मोबाइल नहीं है, कैमरा अच्छा नहीं है, तो किसी साथी का मोबाइल ले लें, उसके ज़रिए जो है अच्छा पिक्चर ले लें, बिल्कुल क्लियर पिक्चर होना चाहिए। इस पिक्चर को अपने मंदूब को सेंड कर दें, बाकी का काम जो है मंदूब खुद कर लेगा। आपको ओरिजिनल पासपोर्ट मंदूब या ये की कंपनी को देना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह अगर आप किसी कफिल के पास में काम कर रहे हैं, मतलब कि आप जो है हाउस वर्कर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर यही काम, सेम काम जो है आपका कफिल मित्राष्टु के जरिए कर सकता है, या पेपर बनवा करके भी ये काम जवाजात में हो सकता है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर यह याद रखना होगा कि आजकल क्या है कि पेपर का काम जो है बहुत कम हो रहा है, तो ऑनलाइन ये काम आसानी से हो सकता है। आपका कफिल ये काम जो है बहुत आसानी से कर सकता है, उसका भी उतना ही चार्ज आएगा। सिस्टम में जो है डालने के बाद में आपको 3 से 4 दिन के अंदर में नया आईडी मिल जाएगा। उसके बाद आप जो है बिल्कुल एकदम बेफिक्र हो जाएं, कोई टेंशन और परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को ये बात भी याद रखना है कि ये काम आप चाहें तो अपना आईडी जो रिन्यू करते हैं उस वक्त भी करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना।
मान लीजिए आपने नया पासपोर्ट बनाया अपने मुल्क में, आप चले जाते हैं कतर, वैसे ही घूमते हैं, आपका पुराना पासपोर्ट का डिटेल कतर आईडी में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने अपना पुराना पासपोर्ट बनवा लिया है तो ये काफी है। ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट के एक्सपायर होने के बाद में आपको जो है वहां पर गरामा स्टार्ट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब नेक्स्ट टाइम अपना आईडी रिन्यू करवाएंगे तो उस टाइम नया पासपोर्ट का डिटेल आईडी के अंडर में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों, इस तक जो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, ये चीज़ मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। ये चीज़ मैं कतर में खुद अपने हाथों से इस तरह का मैंने काम किया है, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। इस चीज़ को आप लोग आगे शेयर करें ताकि जिन जिन भाइयों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, ऐसे सारे भाइयों तक इसके बारे में जानकारी पहुंच सके।